नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में बात करेंगे। इंडोनेशिया ने $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात सौदा शुरू कर चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा खबर सामने आ रहा है। इंडोनेशिया की और भारत के साथ $450 मिलियन के सौदे पर ब्रह्मोस मिसाइल पर नज़र है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है और आने वाला दिन में मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने डिफेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा उछाल ला सकता है और 2025 में भारत क्या क्या प्लान कर रहे हैं, वो डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने में एक औपचारिक रूप से रुचि व्यक्त किया है, जो कि अपडेट आ रहा है। इस हिसाब से जो मलकाहा और जल डमर मध्य सहित एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग के तहत इसको निकट और रणनीतिक स्थिति के साथ दिखाया गया है और इसे महत्वपूर्ण कदम भी इंडोनेशिया ने एक कदम आगे बढ़ाया है। तो इसमें भारत ब्रह्मोस के 2 निर्यात संस्करण प्रदान करते हुए भारत ने एक तट अधिरथ संस्करण के तहत, जो कि जहाज और एक भूमि में आधारित किया गया है, जिसमें खतरों के लक्षित करता हुआ, और दूसरा जहाज से एक प्रक्षेपित संस्करण के तहत जो भारतीय नौसेना द्वारा भूमि और समुद्र पर लक्ष्य पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट से एक प्रक्षेपित किया जाने वाले तीसरा संस्करण निर्यात के लिए उपलब्ध किया गया है। $450 मिलियन के इस सौदे पर यहाँ पर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के भारत की यात्रा के दौरान चर्चा होने की एक उम्मीद जताया जा रहा है। वह 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप से भारत आ रहे हैं। हालांकि न्यू दिल्ली ने यहाँ पर यदि मैं बात करूंगी, न्यू दिल्ली ने अधिकारियों के तौर पर एक मुख्य अतिथि के नाम पे पुष्टि किया गया है, लेकिन यहाँ तक हम बात करेंगे इस सूत्र के तहत पता ये चलता है कि इस सुविधाओं के तहत इसे यात्रा और इस्लामाबाद की द्विपक्षीय यात्रा के तहत संयोजित करने के खिलाफ भी अपडेट हो सकता है। यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि भारत मिसाइल खरीदने की सुविधाजनक बनाने के लिए इस क्षेत्र में एक पेशकश किया जा सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज वाली यह ब्रह्मोस मिसाइल पहले की फिलीपींस के निर्यात के तहत आने वाला दिन में चित्र किया गया है, जिसे समुद्र में जहाज के तहत इसे निशाना बनाने में सक्षम होगा। यहाँ पर भूमि आधारित संस्करण खरीदने के तहत फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में कहीं ना कहीं एक हॉटस्पॉट बम समुद्री क्षेत्र में लगाकर चाइना के साथ समुद्र विवाद में इसे कहीं ना कहीं अपना लिया है। जहाँ तक बात करेंगे, यह अध्यक्ष और के तहत इंडोनेशिया दक्षिण चाइना सागर के विवादों में प्रख्यात और दोपहर में न्यू अपडेट के तहत भी ले रहा है, लेकिन उससे बीजिंग की एक तरफ से नाव बेस लाइनेंस के तहत आने वाला दिन में इसको क्षेत्र में अपना दावा जताया जा रहा है। इंडोनेशिया से जो पहले पिछले वर्ष जनवरी में एक ब्रह्मोस के तहत शामिल हुआ था, जिसमें संबंधित रूप से एक विस्तारित समूह के लिए तहत भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया में लेन देन की संभावना तलाश हो सकता है। इसमें से अब मिस्र और हरपापा, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के तहत भी शामिल किया जा रहा है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से, जहां तक अपडेट आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से चलने में सक्षम अपडेट दे रहा है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे इसका डिजाइन, पहचान और जबकि कार्रवाई के बचने के लिए भी आने वाला दिन में इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत यदि हम बात करेंगे, इंडोनेशिया की रुचि और बल्का का जनरल की सुरक्षित करने हुए इसके महत्वपूर्ण भूमिका के तहत उजागर करते तहत आने वाला दिन में इसको एक सिंगापुर के साथ एक त्रिपाक्षिक स्तर पर भी अवगत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यहाँ पर इंडोनेशिया ने एक अच्छा पदक्षेप लिया है, भारत से यह ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है और आने वाला दिन में कहीं ना कहीं भारत आने वाला दिन में इस ब्रह्मोस मिसाइल का और भी न्यू वेरिएंट अपडेट करेगा, और जिसके तहत मेक इन इंडिया के तहत भारत आने वाला दिन में और भी आगे बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट सामने आ रहा है।